हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है रोल ऑफ अकोमोडेशन इन टूरिज़्म। तो रोल ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, टूरिज़्म इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए अकोमोडेशन क्या होता है और क्या क्या टाइप्स होते हैं अकोमोडेशन के, वो सारे हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले भी दोस्तों मैंने कई सारे वीडियोस टूरिज़्म के ऊपर डाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रोल ऑफ अकोमोडेशन इन टूरिज़्म क्या होता है और कैसे ये इम्पोर्टेंस है टूरिज़्म इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देखो, अकोमोडेशन क्या होता है, यानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर टूर पे जा रहे हो तो आप उस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं पे रुकोगे, ठीक है, स्टे करोगे। और उसी स्टे को आप जिस बिल्डिंग में करने वाले हो या फिर जहाँ पे आप रुकने वाले हो, वो जो बिल्डिंग है वो हमारा अकोमोडेशन होता है टूरिज़्म इंडस्ट्री में। देखो, अकोमोडेशन कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि होटल्स आपने सुन रखा होगा, या फिर मोटेल्स होते हैं, कुछ रिजॉर्ट होते हैं, या फिर इसी तरीके से हाउस बोट्स होते हैं, या फिर कॉटेजेस होते हैं। तो ये सारे अलग अलग अकोमोडेशन होते हैं जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए बहुत ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास रुकने के लिए वहाँ पे कोई अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। आपको सेफ्टी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर खाने पीने का प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्लीप करने के, आपका रेस्ट का, रिलैक्सेशन का, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आपके पास अच्छा अकोमोडेशन ना हो तो। आइए समझते हैं कि अकोमोडेशन क्या होता है, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। सो अकोमोडेशन इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ टूरिज़्म। व्हेन वी ट्रैवल वी नीड अ प्लेस टू स्टे, यानी कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें कोई एक ऐसा प्लेस चाहिए होगा जहाँ पे हम स्टे कर सकें, तो उसी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। Accommodation in tourism refers to the place where travelers can stay overnight for longer duration during their trips। यानी कि जो भी ट्रैवलर्स है, जो भी टूरिस्ट है, वो जब अपने प्लेस से, अपने होम प्लेस से निकल करके किसी दूसरे प्लेस में जाता है तो उस ड्यूरेशन में वो कहीं ना कहीं रुकेगा, और उसी ओवरनाइट स्टे को हम लोग अकोमोडेशन बोलते हैं। So these places range from simple lodges to luxurious hotels, providing a variety of options to suit different tastes and budget। अब देखो, जैसे टूरिस्ट होता है, यानी कि अगर उसको लो बजट अकोमोडेशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल होता है, और अगर उसको लग्जरियस, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो भी अवेलेबल होता है। कई ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो कि लो बजट को ही अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके लिए जैसे कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन भी प्रोवाइड होता है, या फिर धर्मशालाज होते हैं जहाँ पे जो है लो कॉस्ट में वो अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड हो सकता है। या फिर जैसे कि अगर यूथ है तो उनके लिए यूथ हॉस्टल भी अलग से बनाया होता है ताकि वो उनको चीप कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा सके। तो ये हमारा होता है अकोमोडेशन। So accommodation provides travelers with a place to rest, sleep and sometimes dine। यानी कि जो अकोमोडेशन होता है वो जो टूरिस्ट है उसको रेस्ट करने के लिए, ओवरनाइट स्लीप करने के लिए, या फिर डाइन करने के लिए, यानी कि खाने पीने का भी वहाँ पे इस तरीके से, देखो आप इमेज में, कई बार जो होता है अकोमोडेशन में वो आपको फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया जाता है, या फिर उसके लिए अलग से कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ता है, पेमेंट। सो अकोमोडेशन ऑफरिंग एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज टू मीट देयर नीड्स एंड प्रेफरेंस वाइल अवे फ्रॉम होम। यानी कि अगर आप अपने होम से दूर हो, ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास अपना होम तो होगा नहीं, तो आप क्या करते हो, किसी भी अकोमोडेशन में स्टे करते हो, और वो जो अकोमोडेशन है वो आपको हर तरह की एमिनिटीज़, हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि आपकी जो नीड्स है उसको फुलफ़िल किया जा सके। सो अकोमोडेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ट्रैवल एक्सपीरियंस, ऑफरिंग कंफर्ट, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस टू ट्रैवलर्स, allowing them to explore and enjoy their chosen destination with peace of mind।
अगर आपके पास अच्छा अकोमोडेशन है तो आपको किसी तरीके की हेडेक या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी सेफ्टी के कंसर्न को लेकर के, या फिर आपको कोई ऐसा कंफर्ट प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। आपको आराम से रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट करने के लिए आपके पास अकोमोडेशन आपका अवेलेबल होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन। देखो अकोमोडेशन कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और उनमें से भी जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि फेमस होते हैं, वो मैंने यहाँ पे कई सारे लिख रखे हैं और उन सारे को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो मैंने यहाँ पे डाला है होटल का। अब होटल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन अकोमोडेशन है, ठीक है, यानी कि आप लोग इसके बारे में हमेशा से सुनते आए होंगे कि होटल्स जो है वो कई स्टार सिस्टम जो होता है उससे भी ये डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे 5 स्टार होटल या फिर 4 स्टार होटल, 1 स्टार, 2 स्टार, इस तरीके से स्टार के बेसिस पे वो जो होटल्स है वो डिवाइड होते हैं। और कई होटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो सकते हैं या फिर कई जो हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं। तो बजट के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से आपको जो है होटल आपका प्रोवाइड किया जाता है। सो होटल्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अकोमोडेशन। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ अकोमोडेशन है जो कि ईजिली एक्सेसिबल होता है, ठीक है। होटल्स आर अवेलेबल इन वराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम नॉन स्टार टू 5 स्टार, यानी कि कुछ ऐसे होटल्स भी होते हैं जिनके पास एक भी स्टार नहीं होता है, ठीक है, और कई होते हैं जिनके पास 5 स्टार भी होता है। सो इट शोज़ द क्वालिटी ऑफ एमिनिटीज़ दैट आर प्रोवाइडेड इन दीज होटल्स। This tells the tourist what level of service to expect at the hotel. Hotel can be large or small. देखो ये जो स्टार सिस्टम है दोस्तों, ये क्या डिनोट करता है, ये क्या शोज़ करता है कि आपको किस लेवल की सर्विस, क्या क्वालिटी की सर्विस आपको उस होटल से एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता है। ये जो स्टार रेटिंग सिस्टम है ये हमें यही बताता है, ठीक है। अगर 5 स्टार होगा तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी एमिनिटीज़ जो है, सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर नॉन स्टार होगा या फिर 3 स्टार, 2 स्टार होगा तो वहाँ पे उसकी जो क्वालिटीज़ है वो कम होंगी, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस वहाँ पे रहने के लिए प्लेस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपके पास जैसे बेसिक नीड होती है उसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा लग्जरियस एमिनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं होंगी। लेकिन वहीं 5 स्टार में आपको बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस जो है सर्विस वो प्रोवाइड की जाती है। ये हमारा होटल्स था। होटल बहुत ही कॉमन होता है और ये अकोमोडेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट वी हैव दी मोटेल्स। अब देखो होटल्स तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन ये मोटेल्स क्या होता है। मोटेल्स दोस्तों, मोटर और होटल, ठीक है, ये जो दो वर्ड हैं मोटर और होटल, इससे मिल करके हमारा मोटेल बना है। यानी कि जो मोटेल्स होते हैं वो जनरली जो है हाईवेज़ के अलाउंग इनकी लोकेशन होती है, ठीक है, या फिर कुछ बड़े बड़े रोड्स होते हैं तो वहाँ पे इनकी लोकेशन होती है। और ये जो है ये कन्वीनियंट होता है फॉर ट्रैवलर्स ऑन लॉन्ग रोड ट्रिप्स। यानी कि कुछ ऐसे ट्रैवलर्स होते हैं ना जो जैसे कि हाईवेज़ में लॉन्ग ट्रिप में निकलते हैं, तो उनके लिए जो मोटेल्स है वो बनाया जाता है। और यहाँ पे क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो रूम्स होती है उनका कनेक्शन डायरेक्ट आउटडोर से होता है। यानी कि यहाँ पे जो डोर है वो डायरेक्ट आउटसाइड खुलता है, इसलिए कि जो आपका जो ट्रैवलर्स है वो शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है। जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए आता है और वो जो है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सके अपने रूम में। तो इसकी कन्वीनियंस के लिए ये जो मोटेल्स है उसको हाईवे में बनाया जाता है। अब अगर हम देखें तो होटल्स के कंपैरिजन में मोटेल्स में जो है वो फैसिलिटीज़ जो होती है, एमिनिटीज़ जो होती है वो थोड़ी लो क्वालिटी की होती है। यहाँ पे जो बेसिक नीड है सिर्फ वो आपकी पूरी हो सकती है। जैसे कि अगर आपको कई मोटेल्स में जो है वो कई बार होता है फूड प्रोवाइड किया जाता है या फिर बेड प्रोवाइड भी किया जाता है, बाथरूम प्रोवाइड किया जाता है और समटाइम्स वाईफाई भी फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो लेकिन जो होटल्स होते हैं वहाँ पे बेसिक के अलावा भी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है। लेकिन मोटेल्स में जो उनकी फैसिलिटीज़ है वो थोड़ी लो होती है। और जो मोटेल्स होता है दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हो ये जो उनका पार्किंग एरिया है वहाँ पे वो भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो जो अपनी मोटर्स है, जो अपने कार्स है जो हाईवे में वो लेकर के आ रहे हैं वो वहाँ पे पार्क कर सके, डायरेक्ट एक्सेस उनको मिल सके। तो इस वजह से इनकी जो पार्किंग एरिया होती है वो भी यहाँ पे बनाई जाती है।
ये आपको क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा कैरावान्स। सो कैरावान्स, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये एक ऐसा अकोमोडेशन टाइप होता है जो कि किसी एक प्लेस पे परमानेंट नहीं होता है, ये मूव करता रहता है। इस तरीके से ये व्हीकल्स बने होते हैं, इस तरीके के जो व्हील्स होते हैं व्हीकल्स में, वो हमारा क्या होता है, कैरावान्स होता है। ठीक है, ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं और ये जो है ये मोबाइल अकोमोडेशन होते हैं। ठीक है, यानी कि एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है, परमानेंट एक ही जगह पे उनकी लोकेशन नहीं होती है और इनके नीचे जो है ये एक ऐसे हाउस होते हैं जो कि व्हील्स लगे होते हैं। ठीक है, हाउस देखो आप इसको कार भी बोल सकते हो, लेकिन एक ऐसा कार जिसमें आपको हाउस की बेसिक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्लीप करने के लिए, रेस्ट करने के लिए भी प्लेस मिलेगा, आपको यहाँ पे फूड भी मिलेगा, या फिर आपका जो बेसिक नीड है, ठीक है, रेस्ट करने का, रिलैक्सेशन का, जो आपका स्टे करने का जो पर्पस है वो यहाँ पे पूरा होता है कैरावान्स में। Inside a caravan, you typically find sleeping areas, a small kitchen and sometimes a bathroom। यानी कि जो कैरावान्स होते हैं वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। बाथरूम हो सकता है या फिर किचन जो है, स्मॉल किचन आपके सिर्फ यूज़ के लिए। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज किचन या फिर लग्जरियस नहीं होता है, वहाँ पे बस बेसिक नीड आपकी पूरी हो सके, आपको फूड मिल सके, बस इतना ही किचन होता है। और स्लीपिंग एरियाज भी होता है कैरावान्स में। So caravans are popular with travelers who like to explore different places while having the convenience and comfort of their own living spaces। यानी कि जो कैरावान्स होते हैं वो, अगर एक ट्रैवलर है वो कई जगह मूव करता रहता है। ठीक है, और उस वजह से वो जो अपना अकोमोडेशन है वो बार बार चेंज नहीं करना चाहता है, वो बार बार उस पर कन्वीनियंट नहीं है, उसके कंफर्ट में वो नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो कैरावान्स को यूज़ कर सकता है और उसी के साथ उसका जो अकोमोडेशन है वो भी मूव करता रहेगा और वो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। सो दे ऑफन यूज्ड फॉर रोड ट्रिप्स एंड कैंपिंग एडवेंचर्स। अगर आपको रोड ट्रिप पे जाना है तो ये जो कैरावान्स है आपके लिए बेस्ट हो सकता है, बेस्ट एकोमोडेशन हो सकता है, जो कि आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा विथ द कंफर्ट। सो ये था हमारा कैरावान्स। अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों कॉटेजेस की। देखो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, कॉटेजेस जो होते हैं वो ओल्ड फैशंस जो है अकोमोडेशन टाइप होते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी रूफ़ देखो, रूफ़ जो होती है वो वुड की या फिर इस तरीके से स्लोप वाली होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन ये जो अकोमोडेशन है ये होता है। और यहाँ पे गार्डन एरिया, ठीक है, गार्डन एरिया भी होती है जो कि फ्लावर्स से फुल होती है। मेनली ये जो है ये एक आपको ऐसा सेंस देती है, दे इवोक अ सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी, वार्मथ एंड चार्म। रूरल या फिर सेमी रूरल एरियाज़ में ये ज़्यादा पाए जाते हैं और ये ट्रेडिशनली स्मॉल हाउस होते हैं जो कि ट्रेडिशनल वे में बने होते हैं। तो कॉटेजेस क्या होते हैं, कॉटेजेस एक ऐसा स्मॉल हाउस टाइप होता है जो कि ट्रेडिशनल तरीके से बना होता है। और यहाँ पे जो रूफ़ होती हैं, रूफ़ वो स्लोप के जैसा होती है, स्लोप होता है और ये दोनों इनकी जो मिडिल पोर्शन है ये यहाँ पे इस तरीके से रिजेस में आकर के यहाँ पे मीट करती हैं। और ये जो कॉटेजेस है इनका जो गार्डन होता है वो फ्लावर से फुल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा ये गार्डन है कॉटेज एरिया में। और यहाँ पे जो वॉल्स होती हैं, यानी कि ये जो वॉल्स होती हैं, दीवार होती हैं, वो समटाइम्स वुड की बनी होती है या फिर स्टोन्स की भी बनी होती है। और यहाँ पे ये सारे जो स्टेयर्स है इसके वो भी स्टोन के कई बार होते हैं। तो ये ओल्ड फैशन्ड अकोमोडेशन टाइप होता है ये हमारा कॉटेज। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेंट्स। देखो टेंट्स तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा। ठीक है, टेंट्स क्या है, टेंट्स एक ऐसा अकोमोडेशन टाइप है जो आपको बिल्कुल ही बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये सनलाइट से बचा सकता है, ठीक है, या फिर विंड से, रेन से, इन सब से आपको बचाता है। और आपको स्लीपिंग एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है, आप यहाँ पे सो भी सकते हो। और देखो टेंट्स जो है एज अ शेल्टर बस खाली काम करता है। सो टेंट्स क्या होते हैं, अ टेंट्स इज़ अ पोर्टेबल शेल्टर typically made of fabric or other lightweight material supported by poles and ropes। जो टेंट्स होते हैं वो फैब्रिक के या फिर किसी भी लाइट वेट, जो ऐसा मटेरियल जो बहुत ज़्यादा हेवी वेट नहीं होता है, उनसे बने होते हैं। और वो पोल्स या फिर रोप्स जो हैं उस तरीके से देखो यहाँ पे इनसे सपोर्टेड होते हैं।
तो यहाँ पे आपको एक अच्छा स्लीपिंग एरिया मिल जाता है, एक ऐसा अच्छा शेल्टर मिल जाता है जो कि आपकी आउटडोर कैंपिंग के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आप टेम्प्रोरी कोई ऐसा अकोमोडेशन खोज रहे हो तो। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, वो है हाउस बोट्स। अब देखो हाउस बोट्स क्या होते हैं, कई बार लोग इसे फ्लोटल भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लोटल यानी कि फ्लोट कर रहा है। सो फ्लोटल क्या है, फ्लोट और होटल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है फ्लोटल। सो हाउस बोट्स क्या होते हैं दोस्तों, वो इस तरीके से फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लैंड एरिया होती है वहाँ पे परमानेंटली नहीं बने होते हैं, ये जो है ये फ्लोट करते हैं, वाटर बॉडीज़ में बने होते हैं। लेकिन जैसे बोट्स होते हैं, तो बोट्स क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। लेकिन उस तरीके से ये जो हाउस बोट्स हैं ये मूव नहीं करते हैं, ये एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन ये पानी के बीच में, यानी कि कोई ऐसा रिवर्स हो सकता है, कोई बड़े बड़े लेक्स होते हैं, तो वहाँ पर भी ये जो हाउस बोट्स है वो पाए जाते हैं। और ये जो है आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं और ये अलाउ करते हैं, यानी कि आपको जितने भी वहाँ की सीनिक व्यूज़ हैं, ठीक है, उसको आप इंजॉय कर सकते हो। ये रिलैक्सेशन देता है आपको। और फिर जो वाटर है वहाँ पे आप रहते हुए भी जितने आपके कंफर्ट्स होते हैं, जितनी कन्वीनियंस होते हैं, उन सबको आपके पास एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आप वहाँ पे सीनिक व्यू का भी इंजॉयमेंट ले सकते हो, पानी में रहते हुए भी एक ऐसा नया आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है ये जो हाउस बोट्स है वो। तो आपने समझा हाउस बोट्स क्या होते हैं, एक ऐसा फ्लोटल होटल जो कि वाटर के ऊपर बना होता है, जो कि फ्लोट करता है, और वो परमानेंट जैसे कि लैंड एरिया में होता है उस तरीके से नहीं होता है, बल्कि वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर बना होता है। दे फ्लोट ऑन वाटर इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड ऑन लैंड। अब हम बात करते हैं यूथ हॉस्टल की। सो यूथ हॉस्टल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये यूथ के लिए बना होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनको एक बजट फ्रेंडली होटल प्रोवाइड करने के लिए ये यूथ हॉस्टल है बनाया जाता है। सो अ यूथ हॉस्टल इज़ लाइक अ बजट फ्रेंडली होटल वेयर ट्रैवलर्स स्पेशली यंग पीपल कैन स्टे ओवरनाइट। यंग पीपल जो है वो रात भर के लिए या फिर उनका जितना ड्यूरेशन है उस टाइम के लिए वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उसके लिए वो उसको फैसिलिटीज़ जो है वो अकोमोडेशन जो है शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। इंस्टेड ऑफ प्राइवेट रूम्स दे यूजुअली हैव शेयर्ड डॉर्मिटरी स्टाइल अकोमोडेशन। अब देखो यहाँ पे जो है प्राइवेट सबका अलग अलग रूम्स नहीं होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा ये जो अकोमोडेशन है ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स है जो रहना चाहते हैं, वो इस तरीके से उनका अलग अलग बेड्स जो है वो यहाँ पे बना होता है और ये शेयर्ड रूम्स होते हैं। ठीक है, ताकि उनको जो कॉस्ट है वो लो आ सके, ठीक है, लो पड़ सके, इसलिए ये जो बजट फ्रेंडली होटल्स है यूथ हॉस्टल वो बनाए जाते हैं। देखो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये इस तरीके से कई सारे बेड्स जो है वो अलाइन होते हैं और यहाँ पे जो एक कॉमन रूम है वो यूज़ होता है, एक हॉल टाइप होता है और वहाँ पे अलग अलग बेड्स जो है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। यानी कि जो टूरिस्ट है, जो यहाँ पे रहने वाला, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे शेल्टर लेना चाहता है, उसके लिए अलग अलग रूम यानी कि प्राइवेट रूम्स जो है वो प्रोवाइड नहीं होते, बल्कि इस तरीके से शेयर्ड रूम जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। और ये क्या करता है, ये जो है चीप कॉस्ट में उनको प्रोवाइड हो जाता है, कॉस्ट जो है इसकी लो पड़ती है। ठीक है, they are great for meeting other travelers and often have communal areas for socialize, relax and interact with each other। देखो यहाँ पे कई सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जैसे कि कॉमन रूम्स होते हैं। ठीक है, कॉमन रूम्स होते हैं या फिर किचन्स होते हैं, डाइनिंग एरियाज़ होते हैं, समटाइम्स आउटडोर स्पेसेस होते हैं लाइक गार्डन, टेरेस या फिर लॉन्जेस होते हैं। तो ये सारे अलग अलग जितने भी एरियाज़ होते हैं वो उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, वो उनको एक दूसरे से मिलने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रैवलर्स है वो एक दूसरे से मीट कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, सोशलाइज हो सकते हैं। और ये जो यूथ हॉस्टल है ये चीप कॉस्ट में पड़ता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों, वो हमारा है सराय। देखो सराय जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस अकोमोडेशन में आता है। ठीक है, पॉपुलर इन वेरियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
तो जो सराय है वो जैसे कि मैंने बोला लग्जरी अकोमोडेशन है। यहाँ पे जो कॉस्ट होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी बहुत हाई लेवल की प्रोवाइड की जाती है। पहली बार इंडिया में जो सराय है वो मुग़ल के पीरियड में इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। और यहाँ पे जो इस एमिनिटीज़ होती है वो अप स्केल होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एमिनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। एलिगेंट डिज़ाइन होते हैं, जो डिज़ाइन होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस अकोमोडेशन में काउंट होता है। एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो भी पर्सनलाइज्ड होती हैं, ठीक है। अगर आप सराय एकोमोडेशन में स्टे कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है वो पर्सनलाइज्ड होती है। आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस फीलिंग्स जो है वो यहाँ पे फील हो सकती है। ऑफरिंग गेस्ट अ कंफर्टेबल एंड इंडलगेंट स्टे ड्यूरिंग देयर ट्रैवल्स। इट मीन्स जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको बेसिक एमिनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड तो होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। और ये जो है ये मुग़ल सराय के टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, और ये हमारा लग्जरियस अकोमोडेशन में इंक्लूड होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है दोस्तों, वो है धर्मशाला। देखो धर्मशाला जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, कुछ ऐसे अकोमोडेशन होते हैं जो कि रिलीजियस साइट्स पे बने होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, और ये जो है रिलीजियस टूरिज़्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जो धर्मशाला होते हैं। यहाँ पे जो कॉस्ट होती है, अकोमोडेशन की कॉस्ट होती है वो लो होती है, ठीक है। अ धर्मशाला इज़ अ टाइप ऑफ अकोमोडेशन इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स बेसिक लॉजिंग फॉर ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स और टूरिस्ट। जो भी टूरिस्ट है, जो भी पिलग्रिम्स है, ठीक है, या फिर इवन ट्रैवलर्स है, तो उन लोगों को स्टे करने के लिए अकोमोडेशन टाइप ये हमारा धर्मशाला है ये यूज़ में होता है। इट्स ऑफन एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्लेसेस और पिलग्रिमेज साइट्स ऑफरिंग सिंपल एमिनिटीज़ लाइक बेड्स, बाथरूम एंड समटाइम्स कम्युनल डाइनिंग एरियाज़। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एमिनिटीज़ होती है, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं वो बेसिक होती हैं। जैसे कि आपको बेड्स प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, या फिर बाथरूम भी हो सकता है, या फिर जो है वहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया भी प्रोवाइड होता है धर्मशाला में। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फूड भी मिलता है, यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कई बार धर्मशाला में। सो धर्मशालाज आर यूजुअली अफोर्डेबल फॉर पीपल सीकिंग बजट फ्रेंडली अकोमोडेशन ड्यूरिंग देयर ट्रैवल्स। अगर आप एक चीप कॉस्ट में, लो कॉस्ट में अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो आप धर्मशाला को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो धर्मशाला है वो मैं बता दूं, ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं जो कि रिलीजियस टूरिस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने टूरिज़्म के टाइप्स में बताया था ना कि रिलीजियस टूरिज़्म भी होता है, तो रिलीजियस टूरिज़्म के लिए जो धर्मशाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे टूरिस्ट भी आते हैं, दूसरे जो रिलीजियस टूरिज़्म नहीं कर रहे हैं वो टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। अकोमोडेशन जो है ये उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे जो हमने अभी डिस्कस किया, कई सारे जो टाइप्स हैं अकोमोडेशन के, वो आपके रोल प्ले करते हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अगर सोचो आपके पास अकोमोडेशन नहीं होगा तो आपके पास एक हेडेक रहेगा कि आप कहाँ पे स्टे करोगे, आपकी सेफ्टी वहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए ख़तरा हो सकता है, या फिर आपको जो है फूड सही से प्रोवाइड नहीं हो सकता है। तो अगर फूड नहीं प्रोवाइड होगा तो आपकी जो हेल्थ पे है वो असर पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे आप बच सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा अकोमोडेशन होगा तो ये सारे तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन पढ़ लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये सारा टाइप्स जो है अकोमोडेशन का हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर ये समझ आया दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। स्टे हैप्पी एंड कीप प्रैक्टिसिंग।